फिलहाल जिस तरह सोना और चांदी रोजाना नए ऑल टाइम हाई लेवल को छू रहे हैं, ऐसे में कई निवेशकों के मन में बड़ा सवाल उठ रहा है कि काश उन्होंने एक साल पहले सोने चांदी में निवेश किया होता तो आज अच्छा खासा मुनाफा कमा लिया होता। कुछ निवेशक इस नुकसान का ठीकरा म्यूचुअल फंड निवेश और एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी पर फोड़ रहे हैं। उनका कहना है कि म्यूचुअल फंड निवेश उन्हें उस तरह का रिटर्न नहीं कमा कर दे पाया जो वो सोना चांदी या फिर क्रिप्टो में निवेश कर कमा सकते थे। ऐसे में एक निवेशक ने ट्वीट कर इस बात पर आपत्ति जताई है कि म्यूचुअल फंड्स ने रिटेल इन्वेस्टर्स को सोना चांदी और क्रिप्टो के इस बूम से बाहर रखा। ऐसे में एडलवाइस की एमडी और सीईओ राधिका गुप्ता ने इस दावे पर पलटवार किया और इस आरोप को गलत बताते हुए साफ किया कि ऐसा नहीं है। क्या कहना है राधिका गुप्ता का और आखिर क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। आज सोना चांदी जो रिटर्न अपने निवेशकों को दे रहा है उसे देखकर हर कोई दंग है। सोना और चांदी रोज नए ऑल टाइम हाई लेवल को टच कर रहे हैं। आज भी एमसीएक्स पर सोने ने 1,26,930 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर को छुआ है, तो चांदी ने भी 1,62,700 रुपये प्रति किलो के स्तर को छुआ है। पिछले एक साल में दोनों मेटल्स ने 55% से अधिक की बढ़त बनाई है। घरेलू स्तर पर सोने ने जहां 62% की बढ़त दिखाई है, वहीं चांदी ने भी रिकॉर्ड 70% की रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की है। वहीं दूसरी ओर इसी साल कई इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को बाजार की उठापटक के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ा है और वो अपने निवेशकों को बढ़िया रिटर्न कमाने में सफल नहीं रह पाए हैं। ऐसे में कुछ निवेशक सवाल उठा रहे हैं कि क्या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने उन्हें इन तेजी का फायदा नहीं होने दिया। एक यूजर ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि म्यूचुअल फंड्स ने पिछले एक साल में इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स को गोल्ड, सिल्वर, क्रिप्टो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टॉक्स की तेजी से वंचित रखा है। ये पूरा मामला आग में घी डालने जैसा रहा और म्यूचुअल फंड्स और निवेशकों के बीच एक विवाद खड़ा हो गया। ऐसे में एडलवाइस की एमडी और सीईओ राधिका गुप्ता ने इस पूरे आरोप को खारिज करते हुए तुरंत अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस दावे को पूरी तरह से गलत करार दिया। राधिका गुप्ता ने उसी ट्वीट पर जवाब देते हुए कहा कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पहले से ही ये सभी विकल्प निवेशकों को उपलब्ध कराती आई है, यानी समस्या प्रोडक्ट्स की वैरायटी की नहीं बल्कि निवेशकों की पसंद की है। राधिका गुप्ता ने लिखा, निवेशकों के सामने पूरा फूड कोर्ट है, अब ये उन पर निर्भर करता है कि वो क्या चुनते हैं। राधिका गुप्ता की तरफ से दिए गए ऑप्शंस में कई गोल्ड और सिल्वर फंड्स भी मौजूद है। राधिका गुप्ता ने लिखा है कि एडलवाइस ने 2022 में ही गोल्ड, सिल्वर फंड्स ऑफ फंड्स लॉन्च किया है। वहीं यूएस ग्लोबल टेक फंड्स भी कोविड से पहले ही ऑफर किए गए हैं। ऐसे ही चाइना, एशियन और इमर्जिंग मार्केट्स फंड्स के ऑप्शन भी निवेशकों के पास मौजूद हैं। हाइब्रिड मल्टी एसेट्स फंड्स की भी पूरी वैरायटी है। थीमेटिक, सेक्टोरल जैसे टेक्नोलॉजी पर केंद्रित फंड्स और एआई बेस्ड फंड्स भी इस लिस्ट में शामिल हैं। ऐसे में कोई निवेशक चाहता है तो उसके पास ये विकल्प लंबे समय से उनके लिए पहले से खुले हैं। अब ऐसे में समस्या ये नहीं है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने उन्हें ऑप्शन नहीं दिए, बल्कि समस्या ये है कि निवेशक ने उसे ठीक से नहीं चुना। राधिका ने यह भी साफ किया कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को अभी भी क्रिप्टो फंड की अनुमति नहीं है, इसलिए यदि कोई इन्वेस्टर चाहता है कि म्यूचुअल फंड सीधे क्रिप्टो में निवेश करे तो फिलहाल ऐसा संभव नहीं है। इसके अलावा विदेशी निवेश पर आरबीआई और सेबी के नियम और सीमाएं तय हैं। ऐसे में राधिका का कहना है कि म्यूचुअल फंड बाजार में प्रोडक्ट्स की कमी नहीं बल्कि निवेशक की पसंद और स्ट्रैटेजी मायने रखती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए मनी 9।